अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कैबीज़ यानी कि जो ख़ारिश की बीमारी है उसके ऊपर। ख़ारिश की बीमारी के इलाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका इलाज किस तरीके से करना है और किस तरह से उससे जान छुड़वानी है। होता ये है कि हमारे पास जो ख़ारिश के पेशेंट आते हैं जिनको स्कैबीज़ हुई होती है, ये स्कैबीज़ एक माइट से होती है, बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो जिल्द के अंदर घुस जाता है और ख़ारिश पैदा करता है। और जब ये ख़ारिश पड़ती है किसी दूसरे इंसान से या जानवर से उसके साथ टच करने से वो पड़ जाती है। बंदा दवाई लेता है, सोर्स वहीं पे रहता है, कपड़े वहीं पहनता है, बिस्तर वहीं रहता है और वो ख़ारिश दोबारा लग जाती है। वो दवाइयाँ लेता रहता है, ख़ारिश पड़ी रहती है। मरीज़ सारी ज़िंदगी सुबह दोपहर शाम सालों महीनों ख़ारिश करता रहता है। आज मैं तरीका बताऊँगा कि उससे जान छुड़वानी कैसे है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी दवाई लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि दवाई लेने का तरीका क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम मेडिसिन देते हैं जैसे आइवरमेक्टिन के नाम से आती है। उसको यूजुअली हम 3 देते हैं एक टाइम पे और 12 घंटे बाद फिर 3 देते हैं, 6 पूरी कर देते हैं। एक एवरेज जो वेट का बंदा होता है, ज़रा कम वेट वाले के लिए डोज कम कर देते हैं। जो एवरेज जो है ना वेट है उसके लिए हम अडल्ट के लिए ये चीज़ करते हैं। इसको 7 दिन के बाद रिपीट करना है। इससे तो उसके ब्लड के अंदर जो इस तरह जाके वो माइट को मारते हैं। प्लस क्या करना है कि कुछ लोशंस मिलते हैं, स्कैबियोन, स्कैबिडर्म, मुख्तलिफ लोशंस मिलते हैं स्कैबीज़ के लिए। उस लोशन को तो इस्तेमाल करना है। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको 24 घंटे तक जिस्म पर लगा रहने देना है, गर्दन से नीचे 24 घंटे तक। और उससे भी ज़रूरी ये है कि जो हाथ अगर धोया है तो हाथ पे दोबारा लगा लेना है। अगर हमने जो है ना तहारत की है, जेनिटल एरिया उसको धोया है तो वहाँ पे दोबारा लोशन लगा लेना है। जिस एरिया पे पानी लगना है या जिसको धोना है, जैसे वज़ू किया तो दोबारा बाजू पे दोबारा उसको लगा लेना है, पैरों पे दोबारा लगा लेना है। पूरे जिस्म पे गर्दन से नीचे उसको 24 घंटे तक लगा रहने है। जो धोने की वजह से उतारा है, जब पानी फिर गया है उसको वहाँ फिर लगा देना है। 24 घंटे के बाद साबुन के साथ नहा लेना है। अब आगे बात इससे भी इम्पोर्टेंट है, जब नहाना है तो वो कपड़े पहनने हैं जिनको उल्टा करके इस्त्री किया हो। इवन के जो अंडरवेयर है, बुनियान है, वो भी उल्टी इस्त्री की हो। शर्ट है, कमीज़ या शलवार है, या शर्ट और ट्राउज़र है, पैंट है, उसको उल्टे को इस्त्री करना है, वो पहनना है 24 घंटे के बाद। वो पहन लिया, अब जिस बिस्तर पे लेटना है उसकी बेड शीट को उतारना है, उसको गर्म पानी से धोना है, उसको धूप में सुखाना है और उसको इस्त्री करना है। इस्त्री करके वो बेडशीट इस्तेमाल करनी। उसके अलावा अगर आप कोई सोफ़ा या कुर्सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपने कपड़ा रख के इस्तेमाल करनी है और जो कपड़ा आप उस पर रख रहे हैं उसी को भी इसी तरह गर्म पानी से धोना है, इस्त्री करना है, इस्त्री करके उसको यूज़ करना है। और ये 3 दिन तक ऐसे ही करना है। पहले दिन किया, जो कपड़े उतारे उसको धो लिया, धूप में सुखा लिया, उल्टे करके इस्त्री कर लिया। अगले दिन फिर ऐसे ही करना है। जो कपड़े पहनने हैं वो उल्टे इस्त्री शुदा हों, यानी उनको उल्टा कर लेना है, इनसाइड आउट, और इस्त्री कर लेने अच्छी तरह गर्म करके वो पहने। 3 दिन तक लगातार ऐसे करना है। दूसरे दिन फिर ऐसे ही पूरे गर्दन से नीचे लोशन लगाना है, जो एरिया धो लिया उसको दोबारा साफ़ करना है और कपड़े जो है ना इस्त्री शुदा, उल्टे इस्त्री शुदा कपड़े पहन लेने। तीसरे दिन फिर ऐसे करना, 3 दिन तक आपने दोहराना है इसी तरह। इसके साथ साथ आपने जो है इसको बेडशीट को भी 3 दिन तक ऐसे ही करना है और आइवरमाइट 7 डेज़ के बाद आपने रिपीट कर लेनी है। साथ ख़ारिश के लिए जो है ना सिट्रीज़िन जो है ना, या लोराटिडिन, डिसलोराटिडिन, ये गोलियाँ होती हैं, मुख्तलिफ नामों से आती हैं। ये या एवल की गोली होती है, वो आप एक रोज़ाना ले लें, तकरीबन कम से कम 5 से 7 दिन के लिए ले लें, उससे ख़ारिश का एहसास कम होगा। और नाखून जो है वो बारीक काटने हैं, नाखून काट के रखने, कोशिश करनी कि हर दूसरे तीसरे दिन नाखून काट के रखें। और डिस्टेंस रखना है बाकी घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। कोशिश करना है कि हाथ मिलाने से उतने दिन अवॉइड करना है और इकट्ठी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी। यूजुअली बच्चों में ये माइट ज़्यादा होता है, बड़ों में आता है लेकिन वो स्टे नहीं कर पाता। बच्चों में जिल्द नरम होती है, ज़्यादा स्टे कर पाता है।
तो जितने लोग घर पे हैं या मिलने वाले हैं जिनके साथ क्लोज कांटेक्ट रहता है, सब की ट्रीटमेंट एक दफ़ा में स्टार्ट करनी। ये ना हो कि घर के आधे बंदे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आधे नहीं ले रहे, जिनको प्रॉब्लम है ये इनका इलाज हो जाता है तो उनको स्कैबीज लग जाती है। जो पहले नहीं ले रहे थे वो इलाज शुरू करते हैं, ये वाले अब इलाज नहीं करते, इनको उनसे स्कैबीज लग जाती है। तो सब इकट्ठी ट्रीटमेंट एक ही दफ़ा में शुरू करें, और जब शुरू करें तो फिर उस वक्त कॉन्टैक्ट कम रखें, उसके अलावा भी देखें, ऑब्ज़र्व रखें, कॉन्टैक्ट कम से कम करें। यूजुअली ये प्रॉब्लम सर्दियों में ज़्यादा आती है जब लोग नहाते कम हैं और एक ही बिस्तर में काफ़ी सारे लोग घुस जाते हैं। इवन जैसे बच्चों की मिसाल लेते हैं, 3-4 बच्चे हैं, वो जो बिस्तर गर्म है, रज़ाई गर्म है, उसमें घुस जाता है, दूसरा भी तीसरा भी, उसमें किसी एक को स्कैबीज होती है, वो सबको लग जाती है वहाँ से। तो ये जो है ना, नाखूनों का साफ़ करना, हाथ धो के रखना, पर्सनल हाइजीन जो है, क्लोज कांटेक्ट ना करना जो बंदा बीमार है, और सबका इकट्ठा ट्रीटमेंट करना, और कपड़े धो के उल्टे इस्त्री करके पहनना, ये सारी चीज़ों पे अगर अमल किया जाए तो स्कैबीज से पक्का पक्का जान छुड़ाई जा सकती है। अदरवाइज़ ये बार बार लगती रहती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो स्कैबीज पे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।